आज की जो युवा पीढ़ी कंफ्यूज है ना, उसका एक ही कारण है, एकाग्रता की कमी है, फोकस की कमी है। इसीलिए जीवन के हर पल हर क्षण पे फेल हो जाती है, सफलता नहीं मिल पाती, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं ना, कंफ्यूज जनरेशन पैदा हो गया है। ये हमारे भारत देश की ही बात नहीं, विदेशों की बात है। नया जनरेशन आज बहुत कंफ्यूज है, हर एक स्थिति पे कंफ्यूज हो जा रहा है, दुविधा में फंसा हुआ है। और रीजन बहुत है, क्योंकि बाहरी दुनिया बहुत फैल गई है। पहले बाहरी दुनिया इतनी फैली नहीं थी, इंफॉर्मेशन का जो संचार था इतना अधिक नहीं था। आजकल इंफॉर्मेशन का संचार चारों तरफ से हो रहा है। मोबाइल में देख लीजिए, पूरी दुनिया बसी हुई है भैया। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो है, और जो नहीं चाहिए वो ज्यादा है। मतलब यही हो गया, खाना खाने बैठे हो, पेट की साइज सबको मालूम है, दो रोटी दो चावल थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन सारे संसार की चीजें रख दी गई है। तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या खाऊं क्या छोड़ूं, और बदहजमी हो जाएगी और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। यही स्थिति आज समाज की है, पूरा समाज जो है आज हॉस्पिटल में भर्ती है भैया। कोई डिप्रेशन से भर्ती है, कोई रिलेशनशिप में खराब है, किसी का कम्युनिकेशन खराब है। शादी तो कर ले रहे हैं, लेकिन शादी को मेंटेन नहीं कर पा रही है नई पीढ़ी। बड़ी कंफ्यूज है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं, बाद में समझ में आ रहा है ये खेल हमारे लिए बना ही नहीं था। कोई डांस कंपटीशन में जा रहा है, बाद में पता चल रहा है ये हमारे लिए था ही नहीं। पूरा संसार इस तरीके से कंफ्यूजन में चल रहा है, और इस सब के हम सब ही जवाबदार हैं, क्योंकि दुनिया में अति तेज गति से विकसित हुआ है कहते हैं। संसार संसार जो है ना, भौतिकवाद में डेवलप तो बहुत हो गया है। भौतिक संसार, जिसमें दो प्रकार के संसार हमेशा पाया गया है भैया। ये जो भौतिकवाद है, संचार बहुत फैल गया है, काफी चीज का डेवलपमेंट हो गया है। पहले इंफॉर्मेशन लेने में कितनी जद्दोजहद लगानी पड़ती थी। एक रेलवे टिकट को बुक है, याद है, बुक करने के लिए 3-3 घंटा 4-4 घंटा खड़े रहते थे लोग। तत्काल की टिकट लेनी है, 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले लाइन लगा करते थे। आज चुटकी में टिकट मिल जाती है। तो भौतिकवाद संसार में जो चीजें डेवलप हुई हैं, उसके प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे उपयोगिता चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें नेगेटिव चीज लेके आ जाती हैं, क्योंकि हम आध्यात्म से दूर हो गए हैं। और जब तक आप आध्यात्म से दूर रहोगे, जीवन में दुविधा बनी रहेगी, जीवन में संकट के बादल छाए रहेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है। सिलेक्शन करने में हमेशा दुविधा आएगी। और कहते हैं ना, जब सिलेक्शन में दुविधा आएगी तो आप सिलेक्शन नहीं करोगे, आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। और इसको कौन थोपेगा, संसार। इस संसार की जो चीजें पसंद है वो थोप देगा, और आप ये सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, ये जो चीजें थोपी गई है वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं भैया, आपके लिए अच्छी है कि नहीं। संसार में यही कहा गया है ना, हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है भैया। जैसे 5 फुटिया आदमी है, उसके लिए जो व्यवस्था है, जो बेड होना चाहिए वो, और 6 फीटिया आदमी के लिए बेड की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। हर चीज के लिए व्यवस्था अलग अलग बनाई गई है भैया। अपने तन मन के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए भैया। जैसे होता है ना, ठंड का जब मौसम आता है तो आपको वो वस्तु खानी चाहिए जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, अब गर्मी के मौसम में यदि और गर्म पदार्थ खाओगे तो शरीर का क्या हालत होगा, शरीर की हालत तो ठीक नहीं होगी ना भैया। क्योंकि बरसात के मौसम, ठंड के मौसम में आप क्या खाते थे, अदरक वाली चाय, तुलसी वाली चाय, जितने मसाले वाली चाय कैसे लगती थी। अब गर्म के दिनों में पी के तो देखिए, ना बाबा ना। अभी तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मठा चाहिए। और ठंड के दिनों में एकदम ठंड है, आपको मठा दे दे, बोले क्या दे रहे हो भैया, ये मठा नहीं खाना है मुझे। यही जीवन है भैया, यही जीवन है। जीवन में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए डिसीजन, जीवन में एकदम फोकस होना चाहिए। अपने जीवन का एम हर पल हर क्षण बनाते चले जाइए, और जीवन में एम को लगातार अपग्रेड करते चले जाइए, अपलिफ्ट करते चले जाइए, क्योंकि जीवन में हम सबका प्रोग्रेस हो रहा है। कहते हैं भारत देश बदल रहा है, भारत देश डेवलप हो रहा है, तो हम सब भी बढ़ रहे हैं ना भैया। भारत देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई हम पीछे रह रहे हैं, नहीं बाबा नहीं।
हैं। पहले जो दुकानदार 30,000 कमाता था, 50,000 कमा रहा है। नौकरियों में जो 50,000 मिलती थी, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मतलब संसार में सब किसी का अपग्रेडेशन हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहे हैं जीवन में। लेकिन मुसीबत वहां आ जाती है जब आध्यात्म का सहारा नहीं लेते। क्योंकि आपके पास आज बाजार में चले जाइए, कोई भी दुकान में चले जाइए, एक सामान खरीदने चले जाइए, आपके सामने रेली लगा के लग दी जाती है। पंखा भी खरीदने चले जाएंगे तो 10 दुकानों के पंखा दिखा देंगे, क्रॉम्पटन के पंखा है, हैवेल का पंखा है, बजाज का पंखा है, पता नहीं कितने पंखे आ गए। एसी दुकान में चले जाइए, एसी खरीदना है, बलपुर का एसी मिल जाएगा, ब्लू स्टार का एसी मिल जाएगा, वोल्टास का मिल जाएगा, एलजी का मिल जाएगा, सैमसंग। आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही संसार है भैया। भौतिकवाद में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आध्यात्म में बहुत पीछे रह गए हैं। इसीलिए संसार में जो हमारे सारे डिसीजन हैं वो गलत हो जाते हैं, और इसका खामियाजा हमें संसार में भुगतना पड़ता है। सबसे ज्यादा पारिवारिक क्षेत्रों में हमने बहुत सारी माताएं बहनें देखी हैं, हमारी बहनें देखी है जो आज तलाक लेके बैठी हुई। ये स्थिति है संसार की, ये भारत देश की स्थिति। आज लड़के सुसाइड कर रहे हैं, इससे बुरी गति तो हो ही नहीं सकती। यही कलयुग की दशा है भैया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की दुनिया है, मेरी राधा रानी की दुनिया है। जिन्हों को मालूम था जब भी ऐसी स्थिति आ जाएगी, कहते हैं ना, बैक टू बेसिक हो चले जाइए, बैक टू बेसिक हो चले जाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। जमीन से जुड़े रहिए भैया, कितने भी करोड़ रुपए घर में आ जाए, जमीन से जुड़े रहिए, मां जगत जननी की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि आज भी आपके घर में जो सब्जियां बनती है, अन्न चावल जो आता है, चाहे वो अंबानी का घर हो, चाहे अदानी का घर हो, टाटा का घर हो, बिरला, सबके घर में मेरी माँ जननी के यहाँ से ही सब्जी भाजी, आटा चावल दाल जाता है। ये मत समझ लीजिएगा अमेरिका का राष्ट्रपति है तो उसके घर जो खाना बनता है ना वो आकाशमान से आता है। ना बाबा ना, वो आसमान में ताकत है ही नहीं, खोखला है ये आसमान, सपनों की तरह खोखला होता है। मेरी माँ जगत जननी ही देती है अन्न दाल चावल। तो कहते हैं ना, जमीन से जुड़े रहोगे तो दुनिया कितनी भी बदल जाए, आप पे एक लांछन नहीं आने वाला, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो ये रास्ता कौन बताता है? ये रास्ता हमारा भारत देश बताता है, क्योंकि संतों की भूमि है, संतों की तपोभूमि है। ये जो मिट्टी माँ जननी की बात करते हैं ना, अब मेरे संतों ने करोड़ों करोड़ों बार तपस्या की है, करोड़ों करोड़ों यज्ञ हुए हैं, करोड़ों करोड़ों यहाँ पे यज्ञ हुए हैं। हाँ भैया, इस जमीन को कोई नॉर्मल जमीन मत समझा करो। तभी तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जिस जमीन पे जाए उस जननी को प्रणाम कर लिया करो। अरे फिजिकल नहीं तो मन से तपस्या कर लिया करो, क्योंकि उस जमीन पे यज्ञ हुए हैं। मेरे साधु संतों को सीधा आशीर्वाद मिलता है, कई कई बार यज्ञ हुए हैं। शमशान में तो हर पल हर क्षण यज्ञ होते रहते हैं। पूरे संसार की हर एक भूमि माँ कृष्ण गोविंद की भूमि है भैया। माँ जगत जननी ने अपने खून पसीने तपस्या से इसको सींचा है, हर पल सींच रही है, हर पल सींच रही है भैया। खूब सम्मान किया करो जगत जननी का, खूब सम्मान किया करो। क्योंकि जो अन्न जल जो देती है जननी, वो अन्न जल जब शरीर में जाएगा तो अच्छे से शरीर में सेहत बनेगी। कहते हैं ना, जिसको आप प्यार से देखते हैं, प्यार से खाते हैं, तो तन मन धन में लगता है भैया, तन में लगता है, तन स्फूर्ति रहती है, मन में जिज्ञासा रहती है, मन प्रसन्नचित्त रहता है। जीवन में दुविधा कभी नहीं आएगी भैया। जब भी कंफ्यूजन आ जाए, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी के शरण में चले जाइए। सुबह सुबह उठो, 5 बजे उठो, पूरा संसार सोया हुआ रहता है। ये भारत देश की भूमि है, पशु पक्षी निकलते हैं, उनकी आवाज आती है। थोड़े से आंगन में घूमो, थोड़े से पार्क में घूमो, थोड़ा मेडिटेशन करो, कृष्ण गोविंद की आराधना करो, एक्सरसाइज करो, दंड बैठो। ये 1 महीना काम कर लोगे ना, तो आपके अंदर जो लगातार आज डमरू बज रहा है, बहुत कोलाहल है, बहुत शोरगोर है, शांत हो जाओगे। और जब मौका मिले स्विमिंग कर लिया करो, पानी के साथ बहुत समय बिताया करो। पानी के साथ जैसे जैसे समय बिताते हो ना, शरीर का तापमान नॉर्मल में आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर जिसको कहा गया है। बहुत ताकत है इस पानी में, इस वायु देवता में बहुत ताकत है। जब मौका मिले सैर कर लिया करो, वन की सैर किया करो,
जंगलों की सैर किया करो, गार्डन की सैर किया करो, क्योंकि ये जगत जननी वायु देवता में बहुत ताकत है। याद है ना, कोविड के समय ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था लोगों को, तो भैया ये हमारी जलवायु है, यही हम सबको बचाती है। तो मन में कोई भी दुविधा नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। एकाग्र होने के लिए एक ही तरीका है, आपको बैक टू बेसिक जाना होगा, जगत जननी के शरण में जाना होगा, माँ जगत जननी के शरण में जाना होगा, पानी के नजदीक जाना होगा, हवा पानी बदलना। डॉक्टर बोलता हवा पानी बदल दीजिए, देख लीजिए आज भी डॉक्टर बोलते हैं यदि लंबे समय से बीमारी चल रही है किसी को भी, हवा पानी बदलने का मतलब वो यही कहते हैं, घर का वेंटिलेशन खराब है, हवा पानी नहीं आ रही है, बच्चा बाहर नहीं घूम रहा है, बुजुर्ग बाहर नहीं घूम रहे, तुरंत को बाहर घुमाइए, थोड़ा सैर कराइए, पैरों की एक्सरसाइज होने दीजिए, और सुबह सुबह उठा करो। कृष्ण गोविंद की कृपा होगी, मन शांत होगा। मन शांत होगा तो डिसीजन अच्छे होंगे, फोकस होगा, सारे कार्य में सफलता मिलेगी। भारत देश बढ़ रहा है, हम सबको आगे बढ़ना है भैया। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की जगत जननी है। हर हम हर पे कृष्ण गोविंद की कृपा बनी रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों को जपा करो, कृष्ण गोविंद की कृपा होती है, सारे विघ्न बाधाएं दूर होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत प्यारा सा मंत्र है, बहुत प्यारा सा मंत्र है। ध्रुव तारे ने जपा था, मेरे गोविंद की कृपा हुई थी, गोविंद का दर्शन हुआ था, आज भी वो प्रशिक्षित है भैया, दिखाई देता है, ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। बहुत प्यारा मंत्र है। और यदि छोटा सा मंत्र लेना है तो राम नाम दो ही है, और एक शब्द में अटक जाना है तो माँ को याद कर लो, अपनी माँ मेरी जगत जननी खुश हो जाती है, माँ माँ कर लोगे, गौ माता पहुंच जाती है अपने गोधान में भैया। एक ही शब्द लेना है तो माँ कह लिया करो, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद जगत जननी प्रसन्न हो जाती है, हर पल हर क्षण आपको बाहों में लेने के लिए तैयार रहती है, सारी दुविधाएं दूर हो जाती है, कृष्ण गोविंद की कृपा बनी होती है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।